अच्छा जी, चैप्टर नंबर 11 है आप लोगों के पास बच्चों। चैप्टर नंबर 10 हमारा फिनिश हो गया था और अभी हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में आप पहले क्वेश्चन का नाम लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट में बच्चों आप लोगों को ये बताना है कि देखिए ज्योमेट्रिकल, सबसे पहले कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, कि ज्योमेट्री ज्योमेट्री बॉक्स सेट। अब बच्चों इसके अंदर एक होता है, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि स्क्वायर सेट होता है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर कंपोजिट सेट होता है, एक को डिवाइडर कहते हैं, कंपास कहते हैं, और तीसरी चीज इसके अंदर रूलर आ जाती है, जिसको आप स्केल भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती है, ठीक है। अब देखिए जी, रूलर, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, पेयर ऑफ कंपासेस एंड सेट स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पेज नंबर 158 पर चीजों को याद करना है। पेज नंबर 158 पर ज्योमेट्री बॉक्स को आपने याद करना है। ये आपका होमवर्क है, आपने लर्न करना है इसको, कि ताकि आप ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो चीजें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद है जी, इनकी शक्लें अगर आपने देखनी है तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो है, देखें रूलर है, ठीक है बच्चों। आप हर वक्त उसको लेते हैं, बच्चों को मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ज्योमेट्री बॉक्स के हिसाब से ये याद करना पड़ेगा कि एक चीज भी अगर आपकी मिस हो जाएगी तो उसको हम ये नहीं कंसीडर कर सकते कि जी बस हमारा ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट है। सबसे पहली बेसिक चीज उसने आपको बताई है रूलर, ठीक है। सेकंड नंबर पे है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर इसलिए हम यूज करते हैं कि इससे हम एंगल बनाते हैं। 0 डिग्री से एंगल हमारे स्टार्ट होते हैं प्रोटेक्टर पर और 180 तक जाते हैं। और हाफ प्रोटेक्टर जो होता है वो सेमी सर्कल होते हैं, और जो अगर आप उनको मिलाएंगे प्रोटेक्टर्स को तो आपका कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हाफ पे 180 है, तो फुल पे कितने हो जाएंगे, 180 प्लस 180 360 डिग्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है ये स्क्वायर सेट है हमारा। ये बच्चों स्क्वायर सेट एक 60 का है, ठीक है। एक एंगल इसमें कितने का है, 60 का। ये वाला एंगल इसका 60 का है स्क्वायर सेट के अंदर, और ये 90 का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये फिर 30 का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल हमेशा 180 होते हैं। आप सबको पता है राइट एंगल के अंदर 90 का होगा, और ये 60 का होगा, और ये 30 का होगा, तो 180। उसके बाद बच्चों दूसरा सेट स्क्वायर आपके पास, इसमें एक 90 का है, ये दूसरा 45 का है, तीसरा भी 45 का है। ये चीजें आपने इसी हिसाब से याद करनी है कि आपके पास ये नॉलेज हो कि सेट स्क्वायर के अंदर जो दो ट्रायंगल्स पाई जाती हैं, एक राइट एंगल है, एक उसमें 30 का है, दूसरा 60 का है, और दूसरे के अंदर एक 90 का है और दूसरे 45 के हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद है बच्चों कंपास। कंपास ये देखें कि जैसा कि आपको बताया गया है कि ये कंपास, एक सेकंड, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मैंने सबसे पहली चीज आपको बताई कि रूलर है, ठीक है बच्चों। इसको आप जब भी स्ट्रेट रखते हैं, इसके ऊपर ये डिजिट्स हैं मुख्तलिफ टाइप के, मतलब 1 से लेकर 36 तक है, और ये 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। 12 तक बच्चों इसमें ये है कि इसका जो आप नाम हर वक्त लेते हैं जिसको फुट कहते हैं, एक मतलब फुट के अंदर 12 इंचेस पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको फुट कहते हैं, राइट। ये आपका रूलर आ गया या फुट आ गया, जो भी आप इसको कहें। सेकंड नंबर पे आपके पास आ गया कि
सेकंड नंबर पे बच्चों आपके पास आ गया सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में पहली चीज आपके पास ये आ गई, ये इसका 90 का एंगल है। कितने का है? 90 का। ये इसका 60 का है और ये इसका 30 का है। 60 और 30 90 और 90 180 हो गए, राइट? इट इज क्लियर। उसके बाद सेकंड है जो आपके पास, वो जो आप उसमें ये 90 का ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला 90 का सेट स्क्वायर के अंदर दूसरा। अगर आपसे पूछे सेट स्क्वायर नंबर 1 के अंदर क्या है, उससे बोले कि 1 जो है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक 30 का और दूसरा 60 का 180। सेकंड के अंदर ये है आपका 90 डिग्री का, ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, राइट? उसके बाद बच्चों ये प्रोटेक्टर इसके अंदर ही आपको दे दी गई, नहीं प्रोटेक्टर अलग है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रोटेक्टर ये है, मैंने आपसे कहा कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से ये स्टार्ट होता है और 180 तक जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको अगली बात ये कही थी कि ये जब इस तक जाता है, मैंने आपसे कहा था कि दो प्रोटेक्टर मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दो प्रोटेक्टर मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं। तो ये देखें, मैं आपके सामने दो प्रोटेक्टर से ड्रा कर रहा हूं। ये देखिए दो प्रोटेक्टर्स, अगर देखा जाए तो यहां से ये हाफ हाफ है, ये आ गया, ये 0 था तो ये 180 डिग्री आ गया, और ये फिर और ये आपके यहाँ पर ये 360 का बन जाएगा, ये शायद 270 का हो जाता है, राइट? तो ये आपके साइड मतलब ये 90 का हो जाता है यहाँ पर। तो ये सारा ये आपका कंप्लीट एक सर्कल जो 360 डिग्री का होता है। उसके बाद बच्चों आखिरी चीज है आपके पास है कंपास, राइट? तो ये देखिए, ये आपके पास कंपास या सेट स्क्वायर चीज है। तो इसको इसके अंदर आप पहली बात ये है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये जिसपे आप मार्कर या अपना पेंसिल लगाते हैं और शक्ल ड्रॉ करते हैं इससे, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप इसके ऊपर से कि ये बच्चों आप इसको किसी भी जगह पर जाके रखेंगे और तो जब आप इसके अंदर ये मार्कर और ये चीज लगा देंगे, तो लगाने के बाद आप इसकी ये वाली चीज जो है वो बोर्ड के ऊपर ड्रा करेंगे यूं, और इसको यूं आप घुमाएंगे तो आप एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये चीजें थी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। एक बार मैं फिर इनको रिपीट करता हूं दोबारा, ताकि आप में से जिसको ये चीज, सबसे पहली चीज रूलर फुट आप इसको कहेंगे। सेकंड सेट स्क्वायर, इसमें एक 90 का है, एक 60 का है, एक 30 का, 180 के बन जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों का यहाँ पर ये सेट स्क्वायर एक 90 का राइट एंगल है, दूसरे दोनों 45 के आपस में बराबर हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज आपके पास आ जाती है प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर के बाद आपके पास आ जाते हैं कंपासेस, ठीक है। कंपासेस के बाद बच्चों आपने जो काम करना है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन अलाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अगर बच्चों आपने मतलब रूलर से मतलब या उससे क्या कहते हैं कंपास से लाइन ड्रा करनी, देखें एक चीज है इसमें डिवाइडर, जो यहाँ पर हमारे इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर है। बच्चों डिवाइडर क्या होता है, ये इस तरह की चीज आ जाती है, ये इसकी दोनों साइडों पे आगे नीडल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है, नीडल होती है इधर भी और इधर भी। तो ये बच्चों जब बड़े बड़े बिजनेस माइंडेड लोग जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो इससे स्टील शीट, चादर जिसको आप कहते हैं, उसकी कटिंग की जाती है और उससे मुख्तलिफ तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको डिवाइडर कहते हैं। यूजिंग कंपास मेक अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ये आप कोई भी एक शीट लेते हैं, वहां पे आप अपना एक पॉइंट ड्रा कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद बच्चों आप कहते हैं ड्रा अरे AX, ड्रा अरे AX कि कोई भी हम रे जो है वो ड्रा करते हैं तो ये सीधी आ जाती है, तो इसको हम AX कह देते हैं। क्या कहते हैं? AX। प्लेस द मेटल टिप ऑफ द कंपास ऑन द जीरो मार्क ऑन द रूलर। ओपन द कंपास until the pencil's point touches the 4.6 सेंटीमीटर मार्क द रूलर। ठीक है ना? फिर जितनी हमने लंबी इस लाइन को बनाना है, अगर हमने 4 सेंटीमीटर बनाना है तो हम अपने रूलर के ऊपर यहाँ पे कंपास को रख के ये करके तो इसको इतना खोल लेंगे और फिर इसको घुमा के तो ये हम यहाँ पे खड़े होके तो इधर डॉट लगा लेंगे और फिर डॉट के जरिए इसको आपस में मिला देंगे। अच्छा, lift the compass and place the metal's end of point. Mark a small arc on the straight line with a pencil. Right? उसके बाद बच्चों आपके पास दूसरी चीज आ जाती है, mark this point where the arc crosses the straight line as the AB is a required line segment with length 4.6 cm. Constructing a line segment of a length which is sum of two line segments. 2 सेंटीमीटर की लाइन 3.5 की रूलर से आपने साइड ड्रॉ करनी है, राइट। और उसके बाद बच्चों ये सारा काम आपने देखना है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आपसे कहते हैं कि take a pair of dividers, take a pair of divider and press the point end of the sheet of paper, denote the two marks of paper A and B, draw a measure of its length। कि मतलब आप पेपर डिवाइडर लें, उसको खोलें, खोल के बाद उसकी मेजरमेंट करें। लेकिन डिवाइडर आप जब लेंगे बच्चों तो शीट के ऊपर आप यूं इस तरफ खोलते हैं और यहाँ तक आप उसकी लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट है। फिर आप उसके बाद रूलर लें, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी मेजरमेंट करें। फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर आती है तो आप उसको 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा है ड्रा PQ whose length is equal to the length AB। के ये नीचे आपको AB एक लाइन दी गई है। ठीक है, AB एक लाइन है, AB एक लाइन है। कहते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है तो आपने PQ लाइन के बराबर ड्रॉ करनी है। ये भी P एंड Q और उसको आप 6 सेंटीमीटर का नाम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, ड्रा XY whose length is equal to the sum of the length of AB and CD। देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा, उसने आपसे कहा कि 2 लेंथ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहते हैं कि 2 लेंथ है AB एंड B, इसको मैं कह देता हूं कि 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरी है CD, ये छोटी है, ये इसको मैं कहता हूं कि 4, ये दोनों मिला के कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको कम कर देते हैं, इसको 8 और 12 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों मैं रूलर लूंगा, मैं एक लेंथ लाइन उससे क्या करना है, लाइन को क्या नाम देना है, ड्रा XY। तो X एंड Y इन दोनों को ऐड करके 8 4 8 + 4 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 लाइन सेगमेंट्स आर गिवन बिलो। 3 लाइनें आपको नीचे दी गई हैं। मेजर देयर लेंथ्स टू डिटरमाइन व्हिच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। इन तीनों को आप रूलर्स के जरिए से मेजर करें और जो इनमें से सबसे लंबी है उसको बताएं कि उसकी लेंथ कितनी है। तो इससे ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं एट होम, राइट।